बाबर आजम की 2 साल की बुरी परफॉर्मेंस भी विराट कोहली को ऊपर ना ला सकी। सारा दिन न्यूज चैनल और टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के और यूट्यूब के ऊपर बैठ के सारा दिन टर 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 करने वालों का किंग आज भी बाबर आजम से नीचे है। यानी 2 साल से लगातार बाबर आजम फ्लॉप हो रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सेंचुरी नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर आजम विराट कोहली से एक दर्जा ऊपर है। आईसीसी नई रैंकिंग के मुताबिक तीसरे नंबर के ऊपर आ चुके हैं बाबर आजम, लेकिन विराट कोहली आज भी चौथे नंबर के ऊपर है। अब डेफिनेटली कम तो होगा, ये नहीं हो सकता कि कम ना हो, कम तो जरूर होगा। और जिस दिन बाबर आजम कम करेगा उस दिन दोबारा एक सीरीज की मार है, बाबर आजम दोबारा जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। और फिर ये बेचारे विराट कोहली को ये कहकर दबाएंगे कि 2 साल उसने परफॉर्म नहीं किया, तुमने क्या किया 2 साल। अच्छा, इनको ये नहीं नजर आता कि यार 2 साल से अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और हमारा किंग फिर भी उससे आगे नहीं जा रहा, तो सोचो वो कितना कुछ कर गया है जो तुम्हारा किंग 2 सालों में भी नहीं कर पा रहा। इवन कि आप समझो कि बाबर आजम खेल नहीं रहे 2 साल से और वो फिर भी ऊपर है इनसे। वो तो शर्म या है तो डूब के मर जाओ, लेकिन ओखी ये बात, शर्म या वाली कहानी तो यहाँ है ही कोई नहीं। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन आप हमारा कॉन्फिडेंस देखें, हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से हारकर सीरीज सेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ले रखो, पहले T20 सीरीज सेट की ये अभी अक्टूबर में, और फिर अगले साल के शुरू में वनडे सीरीज रख दी ऑस्ट्रेलिया के साथ। समझ नहीं आ रही मुझे, मतलब हार हम बांग्लादेश से रहे हैं, हार हम वेस्ट इंडीज से भी रहे हैं, जो कि 10वें नंबर की टीमें हैं, और हम जाकर टक्कर किससे ले रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्फिडेंस है भाई। और वनडे का कप्तान भी चेंज होगा, ज्यादा उम्मीद यही है कि शायद वनडे की जो कप्तानी है वो भी सलमान अली आगा के साथ चली जाए। ठीक है, क्योंकि रिजवान के जो हालात हैं वो काफी बुरे हैं। 11 में से 9 मैच ये हारा है अपने वनडे में, और 2 मैच ये सिर्फ जीता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा इस टाइम कि ये लोग जो हैं वो कोई रिजवान के साथ चलें। रिजवान को एज अ बैटर खिलाया जा सकता है, एज अ कप्तान उसका अब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके अलावा नाजरीन बाबर आजम के लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, पीसीबी ने, कि जी हम 15 नहीं 16 खिलाड़ी लेकर जाएंगे एशिया कप के लिए, और जो 16वां बंदा होगा वो होगा बाबर आजम। फखर जमान, क्योंकि वो थोड़ा सा तस का शिकार है उसकी इंजरी की वजह से, तो उम्मीद यही है कि उम्मीद क्या यकीन है कि बाबर आजम को लेकर जाया जाएगा, और ना सिर्फ लेकर जाया जाएगा बल्कि बाबर आजम को खेलने का मौका भी दिया जाएगा। अब स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होगी? स्क्वाड की अनाउंसमेंट और ये आगे जो ट्राई सीरीज है इसकी अनाउंसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इकट्ठी होगी। यंगस्टर को भी मौका दिया जाएगा, खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा, और मैं ये कहूंगा कि शहीन शाह को एटलीस्ट आप T20 और वनडे के सारे मैचेस खिलाएं, उसको रेस्ट टेस्ट में दें, उसको वनडे में टेस्ट दे के रेस्ट दे कि आपने अभी देखा कि हम तीसरा वनडे किस तरह से हारे हैं। तो शहीन शाह का रेस्ट जो है वो मेरे ख्याल में नहीं बनता, लेकिन अच्छी खबर यही है वंस अगेन कि बाबर आजम जो है वो एशिया कप के स्क्वाड के अंदर आपको जरूर नजर आएंगे। उसके अलावा नाजरीन हांगकांग सिक्सेस एक सीरीज होती है, आपको पता है कि हांगकांग के अंदर ये शोल बड़ा मजे का होता है, जिसमें एक ओवर भी जो है वो 8 बॉल्स का होता है, फिर ओवर्स भी 5-5 होते हैं, खिलाड़ी भी जो है वो पता नहीं 30-32 रन बनाने के बाद 7-8 गेंदे 10 गेंदे खेलने के बाद डिक्लेयर हो जाता है। बाउंड्री छोटी होती है, सिर्फ जो है वो छक्का सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब चौके चौके सिंगल दुखी होती है, लेकिन खिलाड़ियों का यही होता है, छक्का सिस्टम होता है। हर मुल्क जो है वो अपने टोले टोले उठा के जो है वो भेज देता है, और बड़ा मजा जो है वो आ रहा होता है इस लीग के अंदर। तो ये लीग वापस आ चुकी है इस साल दोबारा 2025 में। 7 से 9 नवंबर 2 दिन ये टूर्नामेंट होगा, जिसके अंदर 12 टीमें होंगी भाई। 12 टीमों का मतलब यह है कि टॉप 12 सारी होंगी, यानी ये पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सारी होंगी। इसके अलावा हांगकांग भी है, कनाडा भी है, यूएई भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये टूर्नामेंट कोई छोटा मोटा होता है, ये 2 दिन में होता है, लेकिन क्योंकि 5-5 ओवर होते हैं तो एक टीम को एक दिन में 2 मैच भी 3 मैच भी खेलने पड़ जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीता भी हुआ है, और फाइनल में जाके हमारे इमरान नजीर ने एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में को मेरे ख्याल में 40 रन दे दिए थे, और उसकी वजह यही थी कि वो 8 गेंदों का ओवर होता है, और इसने माशाल्लाह वाइटिंग करवा करवा के 40 दे दिए थे। लेकिन वो डेफिनेटली उसका कसूर भी नहीं है, वो बॉलर तो नहीं है। लेकिन यह है कि इस बार ये दोबारा आने लगा टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट बड़ा मजे का होता है, मतलब इसमें बड़ी इंटरटेनमेंट होती है। हांगकांग के अंदर जो वो बड़ा लोग इस चीज को, पूरी दुनिया के अंदर इस लीग को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है T10 से भी शॉर्ट हो जाती है जो है ना वो 5-5 ओवर की 40 गेंदों की ये टोटल गेम होती है। तो उम्मीद है कि इस बार 7 से 9 नवंबर तक इस गेम को भी हम काफी
एंजॉय करेंगे। तो ये है नाजरीन अभी तक के अपडेट्स, बहुत जल्द मिलता हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।